इस देश की सेना और पुलिस भी शामिल हो जाए तो आप नहीं संभाल पाओगे इसे, कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस और मिलिट्री, सेना भी आपका साथ छोड़ दे। संभल जाइए, क्योंकि एक बात स्पष्ट है, सभी जानते हैं कि कोई भी माँ बाप कितना संस्कारी हो, कितना शांति प्रिय हो, लेकिन अगर बच्चों के ऊपर कोई उनको दिखाई देता है कि कोई परेशानी बच्चों को आ रही है, तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता, अपने जीवन की किसी की परवाह नहीं करता। चाहे कितना ही बड़ा कोई कुछ हो, उससे भी भिड़ जाता है, मरने को तैयार हो जाता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा। एक बार जेल में मैं गया था, शनाख्त जब कराते हैं ना, तो एक महिला जो थी, उसकी बच्ची के साथ कोई अन्याय हो गया था, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न हुआ था। और जब वो मुलजिम के सामने आई जिसने किया था, तो मजिस्ट्रेट बैठे, मैं बैठा, उससे रहा नहीं गया, उसे वही मांग उसके छाती में मुक्का मारा, शायद जान से मार देती, बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। तो इससे मैं बता रहा हूँ कि सुरेंद्र शर्मा जी का जो वीडियो है, उसका लिंक आपको मिलेगा, हाँ देख लीजिएगा। इतना मन आहत हुआ है। और एक चीज़ और है, संसद भवन में जाने से पहले माननीय मोदी जी ने जो संसद भवन गेट पे कहा, वो ऐसा दिखाया कि जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो 18 से 28 उम्र के जो स्टार्टअप नौजवान बच्चे हैं, उनके बहुत बड़े हितैषी हैं वो। और 60 साल की, 56 साल की उम्र के जो है वो नौजवान जो अपने को दिखा रहे हितैषी, उन्होंने राहुल गांधी जी पर कटाक्ष किया था, तो उन्होंने अपने को वो दिखाया हितैषी। और वास्तव में एक बात बताऊँ मैं, यहाँ गलत समझ रहे हैं बहुत से लोग बाग। देखिए, मोदी जी जो हमारा देश है, उसके नौजवान नहीं, सारे जितने भी हैं 120-125 करोड़ जनता के अभिभावक हैं, वो माता पिता की तरह है। अमित शाह, ये बच्चे उनसे बार बार विनती करने जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके भविष्य को देखिए। तो वो क्या चाह रहे थे? वो यही तो चाह रहे थे कि बस संसद में आज सत्र शुरू होगा, हमारी बात सुन लो, हम जा रहे हैं। ना उनके पास पत्थर, ना लाठी, ना हिंसा, ना कुछ। तो आप बात ना सुन के, माँ बाप बात नहीं सुनेंगे, बच्चों का सिर फड़वा देंगे। मुझे भी बहुत आहत हुआ है, और सभी को, जो सुरेंद्र शर्मा जी इतना हास्य कवि और शांति प्रिय आदमी है। यहाँ तक आप समझिए, ये जो है बच्चों के जुलूस को रोका नहीं गया है, बल्कि उनके सिर कैसे फाड़े गए ये भी बताया जाता है कि लाठियों में नुकीले नुकीले जो है वो कीले वगैरह सी लगा रखी थी। इसके अलावा सादे कपड़ों में लोग दिखाई दे रहे थे। ये पुलिस करती है अपने को बचाने के लिए, उनके हाथ में तो कट्टे भी दे देती है कि तुम मार दो कट्टे। सादे कपड़ों में लोग बिठा रखे थे, उनके हाथ में लाठियाँ थी, और वो लाठियाँ मारते हुए दिखाई दे गए। तो क्या ये पाकिस्तानी बच्चे थे, चाइना के बच्चे थे? अरे तुम्हारे अपने बच्चे हैं। या फिर छोड़ दीजिए आप ये कहना कि हम जो है इस देश के अभिभावक हैं। तो ये मन मेरा आहत है, तो मैंने आपको बता दिया। और हर जो ये कहा ना सुरेंद्र शर्मा जी ने, उसका भी मैं उदाहरण बताता हूँ। आपको सबक नहीं आ रहा अभी किसी लोगों को जो शासन तंत्र में बैठे हैं? कंगना रनौत जी ने क्या कहा था सांसद बनने के बाद, और क्या उनके मुंह पर थप्पड़ लगा था? अब मारा था एक बीएसएफ के महिला कांस्टेबल ने, क्या थप्पड़ मारा था, क्यों मारा था? कितने दिन पहले उन्होंने ये कहा था, किसानों के जब आंदोलन चल रहा था, एक बूढ़ी माता के लिए, कि ये 100 रुपये में जने क्या, इस तरह का उन्होंने कह दिया था। उसका मन आहत था, वो बंधी हुई थी डिसिप्लिन से,
लेकिन जब कंगना रनौत जी सामने आई तो क्या हुआ? भूल गए आप इंदिरा गांधी जी का एसोसिनेशन कैसे हुआ था? स्वर्ण मंदिर में जब सब कुछ किया गया था तो जो सरदार थे, जो उनके अंगरक्षक थे, उनका मन कितना आहत था और क्या क्या था उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ, सब याद दिलाने की बात है क्या? क्यों भूल रहे हैं आप ये लोग? तो मेरा कहना यह है कि सुरेंद्र शर्मा जी ने जो कहा समझ जाइए। श्रवण कुमार जी ने भी आज कहा है, राहुल गांधी जी वहां बैठे हुए हैं, उसके बाद धरने पर उन्होंने कहा कि देखिए इमरजेंसी की जो आप कहते हैं, इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी में मैंने पटना में और दिल्ली में विरोध किया, जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, दुनिया भर के जो है लोग खड़े हुए, लेकिन कभी किसी का सिर नहीं फाड़ा गया। आप जो है चाइना की तरफ जा रहे हैं। चाइना जो है वो तानाशाह देश है, आप लोग कहते हैं। वहां क्या किया गया था? जब स्टूडेंट्स ने, मुझे याद है थॉमसन चौक पर स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे तो बुलडोजर चला दिया गया था। ये बुलडोजर बहुत चलवाते हैं आप, अब अगला कदम आप बुलडोजर चलवाएंगे? आज क्यों नहीं? उन्होंने ये कहा, इससे सुरेंद्र शर्मा जी सबने कहा कि यह अपराइजिंग, आपके इन हरकतों से कहीं जनता ना उठ के खड़ी हो जाए, जैसा कि आपने उन्होंने ट्यूनीशिया कार जिन्हें कहाँ कहाँ का उदाहरण दिया है, देख लीजिएगा उनका वीडियो। एक रेड़ी ठेली वाले को जब हटाया, इस तरह से किया गया था, जनता उठ खड़ी हुई थी ट्यूनीशिया में। अमेरिका में जब किसी अश्वेत को किसी पुलिस वाले ने पैरों के जांघों के बीच में मार दिया था, भीज के उसको मार दिया था, खड़े हो गए थे वहाँ सारे। यही पर लंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में सबक नहीं मिल रहा है क्या? हम दुश्मन नहीं है आज की सत्ता के, हम ये स्थिति देख रहे हैं, हम भी नौजवानों को देख रहे हैं, हमारे ये बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं, हमारे पोते होंगे, 74 साल की एज है हमारी। आप उनका भविष्य बेकार कर रहे हैं। और मैं अब नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं कि बेटा बात सुनिए, इनसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये सब जो मांग रहे हैं ये कभी नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये क्या बात है, एक अन्याय हो रहा है, बात नहीं सुनेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने सही किया है तो आप सुनिए, बताइए क्या उन्होंने ठीक किया है, उनकी कोई गलती नहीं है, आप सुनना भी नहीं चाहते। ये सारा का सारा डीप स्टेट अमेरिका का वो यहाँ पर काम कर रहा है, और इसीलिए अभिजीत दीप भी आए हैं वहां से। स्पष्ट हो गया क्यों? कि जब वहां पर जो है बच्चे जो है जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, आप नड्डा जी के यहाँ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। किसी बच्चे को यह नहीं बताया कि नड्डा जी ने बुलाया है बातचीत के लिए, तो क्यों जाते वहां संसद भवन कूच करते हुए, क्यों लाठी खाते, वेट करते कि क्या पता सकारात्मक कोई बात आ जाए, नड्डा जी बात सुनेंगे, समझाएंगे, हम वापस चले जाएंगे। हमारा काम यह नहीं है कि हम कोई अराजकता फैलाने के लिए संसद मार्च कर रहे हैं। इसका मतलब अभिजीत दीप के और जो लोग हैं ये वहां से सीख कर आए हैं, उन्हें बताया गया है। क्योंकि ट्रंप साहब जो है वो जानते हैं कि मोदी जी अगर सत्ता में रहेंगे तो हमारा भला होता रहेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि चूंकि जब ये परीक्षा का जो है इस तरह की जो है धांधलीबाजी सामने आई थी तो NSIUI और बहुत से नौजवान खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है अपने हाथ में लेने के लिए इस आंदोलन को अभिजीत दीप को भेज दो। और काकरोच का भी बताता हूँ, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो उस वक्त काकरोच की टिप्पणी की था नौजवानों पे, वो भी सत्ता के इस वजह से हुई थी कि जो ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, ये सही बात निकाल के लाते हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शासन नहीं कर पा रहा था। हाँ, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के सब करता है, तो ये बहुत पहले से इसका मतलब कहीं प्लानिंग तो नहीं थी कि ये नौजवानों को जो वीडियो बनाते हैं इनको कंट्रोल किया जाए। और आप देखिए, मैं क्यों कहता हूँ अभिजीत दुबे को, भूल गए आप लाला लाजपत राय सामने क्या किया हुआ था? लाठी खाई थी। क्या हुआ था? लाठी खाई थी। गांधी जी को जो है अफ्रीका में जो है रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। भगत सिंह ने जब वहां पर पार्लियामेंट में करा था तो खुद भगत सिंह और उनके जो साथी थे राजगुरु और सब, वो खुद अरेस्ट हुए थे और खुद जाके फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। ये है नेतृत्व श्रीमान जी। क्या है अभिजीत दुबे कहाँ थे? हमने सुना माइक से, पुलिस वाले ऐसा मत करो, लाठी मत चलाओ। यही होता है नेतृत्व। नौजवानों को भड़का के आप उनके भविष्य खराब कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य इसलिए खराब और हो रहा है। ये नौजवान क्या है, कोई IAS की तैयारी करेगा, कोई डॉक्टर की तैयारी करेगा, कोई कुछ करेगा। अब उन्हें दिख रहा है कि हम सब कुछ खत्म हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर जो अरेस्ट हो जाएंगे उनका जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब क्या होगा? भविष्य तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे नौजवान, अरे आपने तो भविष्य खत्म कर दिया। और मैं बहुत सिंपैथी से कहना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे बेटे के बराबर है, पुत्र के पोते के बराबर होगा। ये लॉरेंस बिश्नोई जो है उस तरह से आप बना रहे हैं नौजवानों को। क्यों कह रहा हूं ये बात? लॉरेंस बिश्नोई बहुत होनहार बच्चा था, उसका भी अरमान बहुत थे, वो कोई क्रिमिनल नहीं बनना चाहता था। मैंने बहुत क्रिमिनलों के जीवन को बदला है अपनी बातें समझा के। वो कोई क्रिमिनल नहीं बनना चाहता था,
स्टूडेंट्स के जो जरा सा, शायद मैं जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जरा से एजिटेशन झगड़े में, और वो जिस महिला से, जिस लड़की से बहुत प्यार करता था, वो एक प्रेम, उसका हृदय ममत्व से प्रेम वाला व्यक्ति है, वो जब उसको शायद जला के मार दिया, रिवोल्ट कर गया। क्या ये चाहते हैं आप कि आज सब लोग रिवोल्ट कर जाए इसी तरह से स्टूडेंट? क्या आप ये चाहते हैं कि सब लॉरेंस बिश्नोई साहब के राह पर चले? वो बेचारा, उसको आपने बंद कर रखा है और वो कुछ नहीं है। क्या पता उसके नाम से आप अमेरिका वगैरह में कौन लोग चला रहे हैं ये रैकेट, और कल को है लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका चाहता है कि उसे बुला दिया जाए, क्या पता वो आप उसका नाम का यूज कर रहे हैं। और मैं यही कहता हूं नौजवानों से कि सत्ता पक्ष, सत्ता जो है, कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, क्योंकि सपा वालों भी यही करते थे जब मुलायम सिंह यादव था, यही मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अति कर रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले किसी सत्ता वाले से नजदीक होकर, पॉलिटिशियन से कोई गलत काम मत करिए, वो आपका यूज एंड थ्रो करते हैं, वो बैठे हैं, उन पर कोई आस नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि 20 तारीख में जंतर मंतर पर कूच करते हुए जिन सादी वर्दी के लोगों ने लाठी कीले और जिन्हें क्या लगा के मारा पीटा है, सत्ता वाले उनका यूज कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, और वो यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। जो असली है ना, जैसे दाऊद इब्राहिम वहां बैठा हुआ करवाता है, ये वो लोग हैं। तो समझ जाओ बेटे, समझ जाओ कहाँ जा रहे हो। अपने भविष्य को, अपने बच्चों के सारे भविष्य को बेकार करोगे क्या? तो मेरा आज का जो है वीडियो मेरी समझ में आ रहा होगा कि आप मैं जो है क्या कहना चाहता हूँ। और यही मैं बात सत्ता वालों को, उनके हित में ये बात कर रहा हूँ कि आज भी, और यही सवाल सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश खड़ा हो जाए। आप जो है नहीं संभाल पाओगे। समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? और देखिए, आपको ये भी बताता हूँ, रामायण का तो आप लोग बहुत अध्ययन करते हैं ना, नेतृत्व वाले, उनको मैं बताता हूँ। जब रावण आगे था ना चढ़ के, और कपी हमारे जो भालू और जो हमारे राम जी के सेना के थे, वो परेशान हो गए थे, तो राम जी ने क्या कहा था? सेना को कहा था पीछे हट जाओ। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भय अतिवीर। कि श्रमित हो गए आप जो है श्रमित, थक गए हैं, पीछे हट जाओ सब। रावण की जो मार कर रहे हैं ना, उनकी मार आप नहीं सहेंगे, मैं आता हूं आगे। अब द्वंद्व युद्ध मेरा और उसका युद्ध होने दो, मैं मरूंगा या उसे मारूंगा। ये होता है नेतृत्व। रामायण की बात करते हैं आप लोग। रामायण में क्या लिखा है? बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। ये जो मधुर वचन बोल बोल के जो भाषण दे के, और जो हिप्नोटिज्म कर करके जो लोग लूटते हैं और खाते क्या है? अहि महा, जो सांपों को बड़े बड़े भक्षण करते हैं। यही आज के जो है महात्मा संत हो रहे हैं, जो शंकराचार्य को भी गाली देने से नहीं सकते नौजवान, वो सीख रहे हैं। ये भस्मासुर पैदा कर रहे हैं। भस्मासुर किसी भी पार्टी में पैदा किया जाए, वो उस पार्टी को भस्म कर देता है। तो मैं समझता हूं कि आज आप इस सब चीजों को समझ लीजिए। और अन्याय जब छोटा सा होता है ना, तभी उसको वही उसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि बड़े खुश हो रहे थे ना बहुत से लोग। मैंने मोदी जी का बहुत जो है उनके समर्थन में, और मैंने बहुत पत्रकार सम्मेलन किया गोधरा कांड में। लेकिन क्या था, गोधरा कांड में बहुत लोग कहते था कि मुसलमानों पर, बिल्किस बानो को पे 3 साल की बच्चियों को जो मारा पीटा गया, रेप हो रहा है, बड़े खुश हो रहे थे। आज क्या हो रहा है? उसके बाद CAA में जो वहाँ पर जो है हुआ था, वहाँ बैठे थे, बड़े खुश हो रहे थे। महिला, जो हमारी महिलाएं जो इंटरनेशनल फेम की है वो बैठी थी वहाँ पे। और उसके बाद जब वो संसद भवन में जा रही थी अपनी व्यथा कह रहे, तब भी उनके साथ यही हुआ था। आज स्थिति आ गई कि जब सब लोग चुप रहे और नहीं इनको सही बात बताए कि आप बहुत लोग कर रहे हैं, तो आज हमारे नौजवानों के साथ ये स्थिति आ रही है। हमारे बेटी पुत्र पोते पोतियों के साथ ये स्थिति आ रही है। चुप रहिए, बैठिए। अगर आप मोदी जी का हितैषी है, चाहते हैं, तो रावण के जो सभा में जैसे कि प्रहस्त ने कहा था, विभीषण जी ने कहा था, समझे ने, उस तरह से बोलिए। राम राज्य में यह नहीं होता था। राम राज्य सबकी सुनता था राम और समझता था। तो हम लोग राम जी के राज्य की तरह अगर किसी को कुछ कहते हैं सत्ताधारियों को या जो इसलिए है, तो वो हमें जेल में क्यों बंद करते हैं? क्यों हमारा उत्पीड़न करते हैं? क्यों FIR करते हैं? सुने हमारी बात, अगर गलत है तो समझाए हमको। यही मेरा आज का वीडियो का मकसद है। बहुत आहत है मेरा मन, क्योंकि मैंने क्रिमिनलों के जो है सबको जो है जेल में पहुंचाने के लिए मैंने डिप्टी SP तक को आजीवन कारावास करवाया है। तो अन्याय के जो है अन्याय होता है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ, पीड़ित। और कभी मैंने ये नहीं देखा कि जो अन्याय करने वाला कितना ही बड़ा इंसान हो, मैं उसका कभी साथ नहीं दिया, अपने जीवन की परवाह नहीं करी। डिप्टी SP और इंस्पेक्टरों को
जिन्होंने किसी की हत्या करवा दी, आजीवन कारावास कराना अम्बरीश कुमार के बस की था? भगवान का आशीर्वाद था। इसी वजह से मैं आज कह रहा हूँ, ये चेतावनी है। और श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने जो कहा है, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हुआ ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने फिर याद दिलाऊंगा इंदिरा गांधी का जो एसोसिएशन किसने किया, कंगना राउत ने उनके किसने थप्पड़ मारा, समझ जाइए। बस इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता, कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय नौजवान।